अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ बड़ी खबरें देंगे। पहली खबर ये है कि जी कैप्टन सफदर साहब को इमरान खान अच्छे लगने लग गए। कैप्टन सफदर साहब इमरान खान के दीवाने हो गए। कैप्टन सफदर साहब जी दाता दरबार पर कहीं घूम रहे थे और वहाँ पर किसी ARY के नुमाइंदे ने उनको पकड़ लिया और बहुत तल्ख सवाल किए। एक सवाल के जवाब पर कैप्टन सफदर साहब कहते हैं कि जनाब कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं इससे शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे ही लोग रात को 3 बजे नशे की हालत में पी पाकर तंजीम साजी करने जाते हैं, ये तलाल चौधरी की वो बात कर रहे थे, तो हमारा भी कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी की या इमरान खान की आप कह लें कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई हमें उंगली नहीं हटानी चाहिए। जब हमारा ही घर ठीक नहीं है तो हम दूसरों पर उंगली उठाना, मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। तो ये बात कर रहे हैं जनाब कैप्टन सफदर साहब। मेरे कुछ सवाल हैं कैप्टन सफदर साहब से कि जनाब जब आपकी बीवी कभी पीरनी कहती है, कभी जादूगरनी कहती है, कभी कुछ कहती है इमरान खान साहब की अहलिया को, तो जनाब उस वक्त आप सोए होते हैं कि वहाँ पर आपकी चलती नहीं है? तो इस बात का जवाब दें। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है आपसे, तो जनाब जिस तरह आप अपनी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, अपनी बीवी की पार्टी पर जिन्होंने आगे आने वाला वज़ीर आज़म बनना है, नून लीग की जो सरबराह हैं उनकी पार्टी पर आप तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान के हक़ में आप अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे हैं, तो जनाब शाम को आपने घर नहीं जाना? तो मरियम नवाज साहबा वो लंदन में थोड़ी हैं, तो इधर ही हैं, उनके मत्थे नहीं लगना? फिर उन्होंने साफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि जनाब मरियम नवाज साहबा ना तो इस इलेक्शन में वज़ीर आज़म बनेगी, मतलब जो 2025 में वो कह रहे थे, पता नहीं उनको किसने कहा कि 2025 में इलेक्शन होने हैं। उन्होंने कहा कि ना इस इलेक्शन में वो वज़ीर आज़म बनेगी, ना 2025 के बाद जो भी इलेक्शन होंगे उनमें वो वज़ीर आज़म बनेगी। तो अब ये पता नहीं वो क्यों कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि आज ये घर पहुँचे सही, इनकी तबीयत वो ठीक करेंगी, आज दरवाजे के बाहर ही खड़ा रखना है। फिर उन्होंने कहा कि जी वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था ना, वो हो गया दफन, क्योंकि हमने बाजवा साहब की सपोर्ट की, हमने बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन देने के लिए जो वोट डाले थे, नून लीग की वजह से उनको एक्सटेंशन मिली, तो इसकी वजह से जो दबड़दूज हो गया है बयानिया वोट को इज्जत दो वाला। तो मेरा ख्याल है कि ये बात अपने ससुर को भी समझा दो और अपनी बीवी को भी समझा दो। अब उनके पास बेचने के लिए कोई बयानिया नहीं रह गया। ना तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बना सकते हैं, ना कोई मुल्क की अदलिया के ख़िलाफ़ बयानिया बना सकते हैं, ना वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बना सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क का बेड़ा गर्क उन्होंने खुद ही अपने हाथों से किया है। वो ये कैप्टन सफदर साहब अपने मुँह से ये इकरार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज कैप्टन सफदर साहब की दुर्गट घर जाके बनेगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें वो भी किसी PTI प्रो चैनल वाले के साथ कर रहे हैं।